पार्लियामान ये भी कानून बना सकती है कि जो बड़े आईनी पिटिशन हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस का बेंच होगा और जूनियर जजेस का बेंच नहीं होगा। ये कानून हो सकती है, ये क्यों नहीं हो सकती? और ये कोई अदलिया का बेंच होना चाहिए, जूनियर जजेस के बेंच नहीं होने चाहिए। और ये अगर आप कानून बना दें कि बेंच तोड़ने का, जैसे काजी ईसा ने फैसला दिया है कि चीफ जस्टिस के पास बेंच तोड़ने का अख्तियार नहीं है, बनाने का अख्तियार है, तो तोड़ने के अख्तियारात पर भी बात हो सकती है, बनाने पर भी हो सकती है। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि ये पार्लियामान सुप्रीम है या अदलिया सुप्रीम है, ये तो पार्लियामान में अब तय हो जाएगा। अगर अगर चीफ जस्टिस पार्लियामान के फैसलों को अदालतों में रेडिक्यूल करना चाहते हैं या उनको खत्म करना चाहते हैं तो देख लेंगे, देखी जाएगी कि फिर पार्लियामेंट रहती है या अदलिया रहती है। तो ये लड़ाई तो मुझे अब होती नजर आ रही है। अगर पार्लियामेंट ये तय कर देती है कि मुल्क में इकट्ठे इंतखाबात होंगे और वो अक्टूबर में होंगे, तो फिर क्या चीफ जस्टिस जो है पार्लियामेंट कहेगा कि मैं पार्लियामेंट की बात नहीं मानता, मैं पूरी पार्लियामेंट को उठा के दरिया में फेंक दूंगा? और क्या पार्लियामेंट की जो राय है उसको मुस्तरद कर देंगे चीफ जस्टिस साहब अपने साथ दो जज बिठा के कि जी ये हम तीन जजेस जो हैं ये पार्लियामेंट से सुप्रीम है और हम पार्लियामेंट से ऊपर हैं? आइन पार्लियामेंट बनाती है, अदलिया के पास आइन बनाने का अख्तियार नहीं है, कानून पार्लियामेंट बनाती है। यहाँ पे सवाल ये भी उठता है ना कि आखिर हुकूमत को इलेक्शन वक्त पर कराने से क्या अनारकी नजर आ रही है, क्या इंतशार नजर आ रहा वो है? सवाल अपनी जगह एक मौजूद, बना रहे हैं। ये सवाल भी बड़ा अहम है कि इमरान खान को असेंबलियां तोड़ के अनारकी पैदा करने की क्या जरूरत थी? ये सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि जब दो सूबों की असेंबलियां चल रही थी तो इमरान खान साहब ने वो क्यों तोड़ी। उनके को मामा जी का आइन है कि वो जब चाहेंगे असेंबलियां तोड़ देंगे। इस मुल्क में आमरों ने तो असेंबलियां तोड़ी थी, कभी जमहूरी सियासतदानों ने भी असेंबलियां तोड़ी हैं। तो अगर इस मुल्क में इकट्ठे इलेक्शन होने हैं, शफाफ इलेक्शन निगरान हुकूमतों के तहत होने हैं, तो इकट्ठे होने चाहिए। और अगर इमरान खान ने असेंबलियां तोड़ी हैं तो उसका इमरान खान को नुकसान होना चाहिए कि दूसरे सियासी फरीकैन को उसका नुकसान होना चाहिए? मतलब ये गलती इमरान खान ने की है और उसकी सजा हम दूसरे सियासी फरीकैन को दे देंगे? नहीं, उसकी सजा इमरान खान को देंगे जिसने गलती की है। ही शुड वेट। उन्होंने अपनी दो हुकूमतें तोड़ी हैं, वो अब 4 महीने इंतजार करें, अक्टूबर में सारे इंतखाबात इकट्ठे होने चाहिए। क्यों इमरान खान के कहने पे पहले पंजाब और केपी में इंतखाबात कराए जाएं? आइन का इस्तेसाल करने की तो आइन में जो दिया गया है वो इन फेयर कॉन्टेस्ट दिया गया है कि आप अपने इख्तियारात नेक नियति से इस्तेमाल करेंगे। अगर आप बदनीयती से असेंबलियां तोड़ेंगे तो वो कोई नेक नियति से तो आपने नहीं इस्तेमाल की हुई। तो मैं समझता हूं कि ये पार्लियामान और अदलिया का जो अब महाज गर्म होगा, इसमें चीफ जस्टिस साहब और अदलिया को दिफाई अमली इख्तियार करनी पड़ेगी। एनफ इज एनफ हो गया है। अगर आप कहेंगे जी कि हमारे बारे में जो ऑडियोज जारी हुई हैं हम इनको कोई अहमियत नहीं देते, आप अहमियत दें या ना दें, पब्लिक ओपिनियन उनके बारे में बन रहा है। आप मज़ाहिर अली नकवी का रेफरेंस सुने या ना सुने, लोग सवाल करेंगे कि काजी ईसा का रेफरेंस सुनने की तो आपको बड़ी जल्दी थी, आज मज़ाहिर अली नकवी का रेफरेंस सुनने की आपको जल्दी क्यों नहीं है? काजी ईसा का तो आप ओपन कोर्ट में ट्रायल करके रिमार्क देते थे, आज मज़ाहिर अली नकवी के बचाव के लिए आप बाहर क्यों आए हुए हैं? यकसा सलूक करें ना, जो सलूक आपने काजी ईसा के रेफरेंस के साथ किया था वो सलूक आप मज़ाहिर अली नकवी के रेफरेंस पर क्यों नहीं करते हैं? तो इसलिए मैं समझता हूं कि आने वाले दिन बहुत दिलचस्प होंगे। अगर पार्लियामान से कोई ऐसी आवाजें आएंगी जो इस मुल्क की अदलिया का एक तरफ झुकाव का जवाब होगा, तो मैं समझता हूं अदलिया के पास उनका जवाब नहीं होगा, क्योंकि पार्लियामान को का तकद्दुस अपनी जगह मौजूद है। जलसों में की हुई तकरीरों पर तो आप तलाल चौधरी और दानियाल और सबको तौहीन अदालत में सजाएं दे सकते हैं, लेकिन पार्लियामान में की गई तकरीरों पर आप तौहीन अदालत नहीं लगा सकते। उसका अपना एक तकद्दुस है, वहां जो बात है वहां बात करने की आजादी है और चीफ जस्टिस और कोई तौहीन अदालत का नोटिस नहीं दे सकता। लिहाजा मैं समझता हूं कि पार्लियामान से अगर ये आ गया कि इलेक्शन इकट्ठे होंगे तो सुप्रीम कोर्ट के लिए उसको अनडू करना मुश्किल होगा। और अगर पार्लियामान से अदलिया के झुकाव की बात किसी करारदाद की रोशनी में आएगी तो सुप्रीम कोर्ट मजीद डिफेंसिव होगी। मुजम्मिल साहब, आपके पास अंदर की क्या इत्तलात है? ये जो फौज और आर्मी चीफ के हवाले से मुहिम जो की जा रही है सोशल मीडिया पे, कौन कर रहे हैं? ये इमरान खान कर रहे हैं, ये तहरीक इंसाफ कर रही है। क्यों लंदन में जो आर्मी चीफ के खिलाफ नारे लगाए गए हैं वो तहरीक इंसाफ का मुजाहरा नहीं था, वो तहरीक इंसाफ के अहदेदार नहीं है।
अमेरिका में जो हुआ है वो तहरीक इंसाफ के ओहदेदार नहीं है। और ये जो ज़ल्मे खलीलजाद के बयान आ रहे हैं और दीगर बयान आ रहे हैं कि अमेरिका ने क्या इमरान खान ने अमेरिका में लॉबिंग फर्म हायर नहीं की हुई, जो जो लॉबिंग फर्म ये बयानात लेकर दे रही है, ये कोई इमरान खान की मोहब्बत में बयान आने होते तो जब इमरान खान को वजीर आजम से हटाया था तो बयान आ जाते। जब इमरान खान को, मेरा मतलब है कि उसका लॉन्ग मार्च नाकाम हुआ था तो आ जाते। ये सारे बयानात लॉबिंग फर्म के हायर होने के बाद क्यों आ रहे हैं? ये पैसे डॉलरों का कमाल है। ये आपके और मेरे पैसों से जो डॉलर इकट्ठे किए हैं इमरान खान ने, उन डॉलरों से ये बयान पाकिस्तान के खिलाफ लिए जा रहे हैं। ये अलीमा खान की मुलाकातें, ये आर्मी चीफ के खिलाफ गालियां, ये एजेंडा सेटिंग जो इमरान खान साहब बाहर कर रहे हैं, ये पहले अल्ताफ हुसैन ने भी की है। और वो भी कहते थे कि मेरे ऊपर MI6 का हाथ है, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। वो तो बैठे भी बरतानिया में थे और उनका ख्याल था कि बरतानिया में बैठे हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कहाँ गई वो MI6 भी? और सब जब रियासतें कोई एक्शन लेना शुरू करती हैं तो फिर आदमी गैर ममालिक में भी गैर महफूज हो जाता है। लिहाजा इमरान खान ने आग से खेलना शुरू किया है और इस खेल में अगर वो समझते हैं कि अदलिया उनके साथ आखिरी मौके तक खड़ी रहेगी, मेरे ख्याल में जब आग बहुत ज्यादा भड़क जाएगी फिर अदलिया पीछे हट जाएगी और इमरान खान तनहा रह जाएंगे। कहां से इस मुल्क की अदलिया कहेगी कि आर्मी चीफ को जो गालियां निकाली जा रही हैं वो बिल्कुल ठीक है? कहां से अदलिया कहेगी कि जिलाओ गिराओ? अब उस दिन हाईकोर्ट अकेले जाना पड़ गया ना इमरान खान को। ये जो जत्थे लेके जाते थे उस पर जजों ने कहा होगा ना कि आप जत्थे मत लेके आया करें, हमारी बड़ी बेइज्जती होती है अदलिया की। और फिर 2:15 जब कोर्ट ने टाइम दिया तो आप 2:15 पहुंचे ना, क्योंकि जजों ने कहा होगा कि हम आपके रात 8-8 बजे तक इंतजार करते हैं, हमारी बेइज्जती होती है। ये 6 घंटे वो से तो मुजफ्फर साहब उन्होंने कहा कि आपको रिलीफ तब मिलेगा जब आप टाइम पे आएंगे। टाइम पे। ये प्रेशर है, ये पब्लिक ओपिनियन का प्रेशर है। हर अब बंदे ने कहा कि मिराजुद्दीन और सिराजुद्दीन का तो आप 5 मिनट इंतजार नहीं करते, इमरान खान के लिए 6-6 घंटे बैठे रहते हैं फैन क्लब के तौर पे। ये कौन सा इंसाफ है जो इस मुल्क की अदलिया इमरान खान को दे रही थी 6-6 घंटे इंतजार करके उनके जुलूस का, जलसे का, और कभी कब पहुंचेगी वो शाही सवारी, कब वो हमारे पास आएंगे। ये जो ड्राइव इन इंसाफ था ना कि गाड़ियों में दे दिया जाए और टेक अवे जमानतें थी 3-3 मिनट में 19-19 जमानतें, ये अदलिया को अपने गले में पड़ गई। इसने अदलिया का कोई मुस्बत चेहरा पाकिस्तान के सामने नहीं लाया है। हर बंदा जो अदालत में जाता है वो जानता है कि जज कैसे बिहेव करता है, और वो कहता है मेरे साथ तो जज साहब ये करते हैं और इमरान खान के साथ ये करते हैं। मैं इमरान खान नहीं तो मेरी जमानत मनसूख है, मैं इमरान खान हूं तो मेरी जमानतें मंजूर है। तो फिर अब इमरान खान का और आम आदमी का फर्क तो अदालतों में हर आम आदमी को समझ आ रहा है कि अगर वो इमरान खान नहीं है तो अदालतों में उसकी कितनी तस्लील है, और अगर वो इमरान खान है तो कितना VIP सलूक है। तो इस मुल्क की अदलिया अब खुद डिफेंसिव हो रही है। उन्हें कहना पड़ा है इमरान खान को कि टाइम पे पहुंचे, उन्हें कहना पड़ा है कि आप बगैर लोगों के साथ आए। और ये जो आगे लूट सेल लगाई हुई है लाहौर हाई कोर्ट में जमानतों और रिलीफ की, ये भी ज्यादा अरसा नहीं चल सकेगी। पार्लियामान में उस पर गुफ्तगू शुरू हो गई है। अली अफजल शाही और सारा, आप ये ना समझें कि मोहम्मद खान भट्टी की ऑडियो जो है उस पर पार्लियामान में बात होगी तो अदलिया क्या कर लेगी? अदलिया के पास उसका क्या